नमस्कार दोस्तों। आज सेट नंबर 7 होगा। जो भी स्टूडेंट नए नए हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, सरस्वती नदी। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ईरानियों के द्वारा। इसके बाद किया गया यूनानियों के द्वारा। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासकों से है? तो अशोक से। किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? जहांगीर ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 1931 को किया गया था। 1942 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? 1942 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? बांकीपुर जेल। कहाँ है? पटना में। व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे। और दूसरा कौन थे? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी? तो निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर में। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? G. ऑस्टिन ने। भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार देश के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं शुरू की जा सकती है। तो राज्यपाल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? छुआछूत मतलब अस्पृश्यता का अंत किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 से। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? प्रधानमंत्री। निम्न में से कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है? इनमें से कोई नहीं होगा। भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था निम्न में से किस सूची का विषय है? भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था निम्न में से किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? किस राज्य को दिया गया था सर्वप्रथम? असम को। पंचायती राज का
प्रमुख लक्षण क्या हैं? पंचायती राज का प्रमुख लक्षण क्या है? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर 1। संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। निम्नलिखित में कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? तो निम्नलिखित में कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? तो विद्युत है। प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है? कृषि हो जाए, ये सब पशुपालन, ये सब प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या होता है? उपयोगिता। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या होता है? उपयोगिता। निम्नलिखित में कौन साख निर्धारण एजेंसी नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन साख निर्धारण एजेंसी नहीं है? CARE। भारत में जिंसों के निर्यात की श्रेणी है। तो जिंसों के निर्यात की श्रेणी कौन है? तो उपर्युक्त में से सभी। परंपरागत निर्यात वस्तु, अपरंपरागत किंतु अनिश्चितता वाली वस्तु, अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु। महारत्न कंपनी कितना है? 12 है। तो महारत्न कंपनी गेल की स्थापना कब की गई थी? 1984 में। महारत्न कंपनी गेल की स्थापना कब की गई थी? 1984 में। किस जलीय वातावरण में स्वतंत्र एवं स्थलदर्शी प्राणी को किस प्रकार उल्लेखित किया गया है? कहता है किस जलीय वातावरण में स्वतंत्र एवं स्थलदर्शी प्राणियों को किस प्रकार उल्लेखित किया गया? ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 तरण्य। बलक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को। खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? तो खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? उत्तराखंड की। कोरिया जल संधि किसे जोड़ती है? तो कोरिया जल संधि किसे जोड़ेगा? जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से। ऑप्शन नंबर बी। किस देश के घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है? तो किस देश के घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है? अर्जेंटीना। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में नहीं। तो मैग्मा में गैस होगा, लावा में गैस नहीं होगा। रासायनिक हथियार निषेध संगठन। तो रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का मुख्यालय कहाँ है? तो हैग कहाँ? नीदरलैंड में। स्नेल का नियम संबंधित हैं। तो स्नेल का नियम किससे संबंधित है? तो प्रकाश के अपवर्तन से। स्नेल का नियम किससे संबंधित है? तो प्रकाश के अपवर्तन से। क्यूसेक किसको मापता है? क्यूसेक प्रवाह की दर को क्यूसेक मापता है।
बाइट, बाइट क्या है? कंप्यूटर का ही एक अंग है बाइट। रिएक्टर, भूकंप की तीव्रता को कौन मापता है? रिएक्टर स्केल। तो बार, बार क्या है? दाब, दाब का ही क्या है? मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी। उस बल का नाम बताए जिसके परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है। तो कौन सा हो जाएगा? संपर्क बल, ऑप्शन नंबर 1। कोको कोला जैसे शीतल पेयों में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो कोको कोला जैसे शीतल पेयों में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो कैफीन। जल के अणुओं में कौन सा संकरण होता है? तो जल के अणुओं में कौन सा संकरण होता है? sp3। निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन रेडियो सक्रिय नहीं है? तो जिरकोनियम। टेप रिकॉर्डर ध्वनि को किस रूप में रिकॉर्ड करता है? तो टेप रिकॉर्डर ध्वनि को किस रूप में रिकॉर्ड करता है? चुंबकीय ऊर्जा में। पदार्थ का परमाणुक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? तो पदार्थ का परमाणुक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? जॉन डाल्टन ने। कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी, माइटोकॉन्ड्रिया। पादप जगत में निम्नलिखित विशिष्टियों में से कौन सा मुख्यतः जल है? कौन सा मुख्यतः जल है? तो कौन हो जाएगा? शैवाल। परिपक्व दृढ़ोत्तक कोशिकाओं में होता है। परिपक्व दृढ़ोत्तक कोशिकाओं में होता है। काष्ठीय भित्ति होती है और ये मृत होती हैं। पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता है। पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता है जीवाणुओं में आरएनए संश्लेषण। जीवाणुओं में आरएनए संश्लेषण। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन निम्नलिखित में से कहाँ स्रावित होता है? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन निम्नलिखित में से कहाँ से स्रावित होता है? पाश्च पेशिका से। निम्नलिखित में कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलक्षणित गंध युक्त हरी पीली गंध के रूप में है? कौन हो जाएगा? क्लोरीन। निम्नलिखित में कौन एक तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की आश्रयदाता प्रणाली है? निम्नलिखित में कौन एक तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की आश्रयदाता प्रणाली है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, पैरासिम्पैथेटिक तंत्र। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है?
केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो हो जाएगा वर्तिकाग्र। फुफ्फुस धूलियम। फुफ्फुस धूलियता से वे ग्रसित होते हैं जो निम्न में से काम करते हैं। तो फुफ्फुस धूलियता से वे ग्रसित होते हैं जो निम्न उद्योगों में काम करता है। जो कोयला उद्योग में काम करेगा वो फुफ्फुस धूलियता से ग्रसित होगा।